मैं महेश चंद्र शर्मा कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगपुरा से आज द्वादश कक्षा में सामान्य हिंदी के रूप में जो हमारे कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उनकी जो रचना है प्रिय प्रवास, उसी का एक शीर्षक पवनदूतिका है। उस पवनदूतिका के एक पद को हम इस प्रकार से व्यक्त करना चाहेंगे कि इन कवि महोदय ने हिंदी साहित्य को इतनी बड़ी उपलब्धि प्रदान की, जिसका हमारा हिंदी साहित्य सदैव ऋणी रहेगा। यह द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे, लेखक भी थे। इनकी जो मुख्य रचना है प्रिय प्रवास महाकाव्य, जो हिंदी खड़ी बोली का एक बड़ा ही सजीव चित्रित और बेहद आकर्षक महाकाव्य है। इन्होंने इस महाकाव्य में पुराने कथा को लेकर के, अर्थात कृष्ण और राधिका के प्रसंग को इसमें लिया है, किंतु आधुनिक काल के कलेवर से इसको सजाकर ऐसा चित्रित किया है, ऐसा प्रस्तुत किया है कि ये नवीन लगता है। यह शुद्ध खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया आतुकांत काव्य है। इस रचना में संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है। उस संस्कृत निष्ठ भाषा के शब्दों के प्रयोग से ये अति सरल काव्य नवीन पीढ़ी के लिए या जो संस्कृत इतर भाषी हैं उनके लिए कुछ कठोर काव्य लगता है। वैसे पढ़ने में इतना मधुर है, इसको पढ़कर के ऐसा आभासित होता है कि इसमें कितनी भारतीयता छिपी है। भारत के हर दृष्टिकोण से इसको देखा जा सकता है। भारत की नैतिकता को, भारत की परंपराओं को, भारत के रीति रिवाज को, भारतीय भाषा को, भारतीय जन को इसमें पूर्ण रूप से समाहित किया गया है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने इस पद्यांश में जो ये लज्जाशीला पथिक महिला से दो पैरों का है, तप्त भूतांगना को इस पद में, यानी भारतीय नारी की उस उच्चाकांक्षा को ऐसा दर्शाया गया है कि इसमें भारतीयता का जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत है। इस विषय में राधिका जो अपने प्रिय कृष्ण को चिट्ठी भेजती है और उस चिट्ठी के लिए, उस पत्र के लिए, उस सूचना के लिए वो पवन को अपना वाहन बनाती है। पवनदूतिका अपने उस सूचना पत्र को, उस सूचना संदेश को लेकर के कृष्ण के पास जाएगी। राधा का प्रत्येक
जो वर्णन उसने कहा है करेगी, इसके लिए वो अलग अलग पद्यांशों में अलग अलग शर्तें या वर्णन करती है। इस पद में शब्द दिया है लज्जाशीला। भारतीय नारी की पहचान है कि भारतीय नारी एक ऐसी नारी है जो लज्जाशीला कहलाती है। वह हर प्रकार से संस्कृति की रक्षिका है। उसे हर कदम पर लज्जा का आवरण पहने हुए रहना है। ऐसी लज्जाशीला महिला जिसके लिए संस्कृति, अपना देश, अपना परिवार, अपना समाज को संजोकर चलना है, तो उसको वो कैसे रख सकती है। जब राधा के रूप में वो दुखी है, राधा के रूप में वो रास्ते में जा रही है, और मान लो अगर कोई पवन ही तेज वेग से आएगी, उसके वस्त्रों को अगर निर्वस्त्र करे या उनको फाड़े या उनको निर्वस्त्र करने पर परेशान करे, तो वो पवन से हाथ जोड़कर ये विनम्र निवेदन करती है, राधा हे पवन, तू रास्ते में जाना, और जाते जाते मेरा काम जो है वो तो बाद में है। अगर कोई महिला मार्ग में ऐसी आपको दिखाई दे, ऐसी मिल जाए जो दुखी हो, दुखी के साथ साथ उसमें लज्जा भी हो कि उसे भय है, उसे आशंका है, कैसे वो समाज का सामना कर सकेगी, इस आशय से वह पवन को आदेश देती है, हे पवन, तू उसे तंग मत करना, उसे अपने वेग के बहाव के तेज को थोड़ा कम करके उसकी मदद करना। यदि उसे पसीना आ रहा है तो शीतल हवा बहा करके उसे शांति प्रदान करना। अगर उसे पसीना बहुत तेज आ रहा है तो उसे, आकाश में कोई बादल अगर आ गया है तो उसको खींच कर लाओ और सूर्य के सम्मुख रख कर के उस महिला की रक्षा करनी है। ये लज्जाशीला महिला जिसमें पूर्ण रूप से भारतीयता भरी हुई है, उसको ध्यान में रख करके अयोध्या सिंह उपाध्याय जी अपनी रचना में इसका ध्यान रखते हैं। आगे राधा पवन से कहती हैं, हे राधा, तू ऐसा ही नहीं इस महिला को तंग करे और मेरे कहने से छोड़ दे किसी और को नहीं, सर्वत्र समानता का प्रयोग करते हुए, सबकी थकावटों को, सबकी परेशानियों को दूर करते हुए उसका ध्यान रखना है। हरिऔध जी ने अपनी भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जैसे क्लांता, मलिनता, व्योम, ये शब्द नए नहीं हैं, ये शब्द बहुत कठोर नहीं हैं, ये शब्द अलग से पृथक से इसमें योजित नहीं किए गए हैं। ये शब्द ऐसे नहीं हैं कि जिनका इन्होंने ही वर्णन किया हो, परंतु इन शब्दों में ऐसी योजकता है, ऐसी गंभीरता भरी हुई है, क्योंकि भारतीय नारी सदैव गंभीर ही रहती है, इसीलिए उन्होंने प्रत्येक शब्द में वो गंभीरता प्रस्तुत की है कि उसमें स्वतः ही वो भारतीय संस्कृति छलकती हुई दिखाई देगी। क्यों ना हमारे पाठकों को, क्यों ना देशवासियों को
इसे पढ़ कर के उस रूप को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों ना हमारी आज की विकृत व्यवस्था को एकत्र करने के लिए, इस संस्कृति के सहारे समाज का संगठन करने के लिए इस आधार को अपना लेना चाहिए। क्यों नहीं हम सब पाठकगण इस कविता से उनकी भाषा का अवलोकन करके, अध्ययन करके वाणी संयम के रूप में अपने को गंभीर और अपने को सशक्त बना सकते हैं। हमारा शब्दकोश तो बढ़ेगा ही, लेकिन शब्दकोश के साथ जो इसमें अलंकार हैं, जो इसमें रस है, जो इसमें छंद है, उनकी जो अलौकिकता है, उसके अध्ययन से भी हम इससे लाभ उठा सकते हैं। ऐसे शब्दों में हम जहाँ उपसर्ग, प्रत्यय, छंद, मुहावरेदार ऐसे शब्दों का प्रयोग देखते हैं, वास्तव में वो छटा दर्शनीय है। तो इस पद के माध्यम से हमारे कवि महोदय ने वास्तव में हमारी उस संस्कृति को, जिसे हम प्राचीन कहते हैं, नवीन के रूप में परिवर्तित किया है। इनकी यह रचना ही नहीं, चुपते चौपते में भी इन्होंने ऐसी ही, या उपन्यास अगर लिख दिया है ठेठ हिंदी का ठाठ, उसमें भी इनकी भाषा पाठकों पर अपना प्रभाव डालती है। इनकी रचना हमारे समाज को निरंतर योजित करने का कार्य करेगी, कर रही है। लेकिन समाज की एक विकृति है, समाज निरंतर हल्केपन की ओर जाता जा रहा है। गूढ़ता से हट करके वो उस भाषा की ओर जाता है जहाँ सरलतम, सबसे सरल रूप प्राप्त हो। इसीलिए केशव दास की कठिनता को देख करके इस समाज ने केशव को दूर फेंक दिया, अर्थात उन्हें कठिन काव्य का प्रेत बता दिया। तो इसीलिए यह जो हमारे पाठ्यक्रम में नियोजित कवि महोदय हैं, बहुत अच्छे रूप में हैं। हमें इनकी भाषा से, हमें इनके जो वाक्य नियोजन है उससे, या जो इनका काव्य सौंदर्य है, अलौकिक है, अतुलित है, बहुत ही अच्छा है, उससे लाभ उठाना चाहिए। इनका जो समय है वो द्विवेदी कालीन है, और द्विवेदी काल में वास्तव में जो हमारी हिंदी साहित्य का सर्जन हुआ, हिंदी साहित्य में सुधार हुआ, हिंदी साहित्य का जागरण के बाद जो उसकी वृद्धि हुई, उसकी जो व्याकरण निष्ठा बढ़ी, यह उसी काल के प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं। इसलिए इनकी भाषा में भी शुद्धता है, इनके नियोजन में शुद्धता है, इनका काव्य कौशल अलौकिक है। पुरातन होते हुए भी नवीनता इनके काव्य में पग पग पर दिखाई देती है। इन्होंने खड़ी बोली को अपना भाषा बनाया, लेकिन शैली इनकी बड़ी सरल है। तो कवि प्रश्न करता है कि कहाँ है कृष्ण उसका जिसे वो देखे। तो ये उनकी भी पहचान बताती हैं राधा, कि कृष्ण आपको उस बाग बगीचे में, उस स्थान पर प्राप्त होगा जहाँ ठंड हो, शीतलता हो, जहाँ झुरमुट हो पेड़ों के, जहाँ सुंदरता नृत्य कर रही हो, जहाँ शांति ही शांति हो।
अर्थात पहचान बताती है कृष्ण की कि तुम्हें कृष्ण को ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, इस प्रकार से तुम उसको प्राप्त कर सकती हो। यदि तुम्हें कहीं भी किसी प्रकार से भी कोई परेशानी हो तो आप उनके पास जाना और ये फूल उनके चरणों में डाल देना। क्यों? ये जो पत्ता है, सूखा हुआ फूल है, जब उनके चरणों में गिर जाएगा तो कृष्ण ये समझ जाएंगे और तुम भी बता देना कि राधा की भी यही दशा है जो इस पत्ते की है। पत्ता अर्थात जो पेड़ पर, लता पर लगने वाला पत्ता होता है, उसका जीवन घनिष्ठ होता है, उसी से योजित होता है। लेकिन जब वो उस संबंध विच्छेद हो जाए, जब पेड़ से पत्ता अलग हो जाए तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है। अर्थात राधा भी आज कृष्ण से अलग होने के उपरांत उसी स्थिति में है जैसे कि ये पीला पत्र दिखाई दे रहा है। अर्थात उनको याद आ जाएगी कि ये पीला पत्र नहीं है, राधा का जीवन चरित्र है या जीवन कथा है, इसलिए उनको स्मरण हो जाएगा और फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर वो पूछें कि ये किसका है तो तुम्हें राधा का नाम लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। तो इस लज्जाशीलता महिला को हमेशा रक्षक के लिए हमारे कवि महोदय ने पग पग पर, पल पल हमेशा नवीनता का सहारा लिया है। हिंदी खड़ी बोली को इन्होंने जो भाषा अपनाई, ये पहले कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में महाकाव्य की रचना की है। इसलिए ये वास्तव में धनी हैं और हिंदी साहित्य के को इन्होंने अपने इस काव्य के द्वारा धनी बना दिया है। आपको भी सबको मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इसको पढ़ें और पढ़ने के उपरांत सुलेख के रूप में इसका अध्ययन और कॉपी पर लेखन जो करें वो ऐसा ही करें जिसे खुद भी पढ़ सकें, क्योंकि कोई भी भाषा जब तक सुलेख में नहीं होगी, कोई भी भाषा जब तक समझ में नहीं आएगी, स्पष्टता उसकी नज़र नहीं आएगी, तब तक वो लेख न हमारे लिए है न किसी और के लिए है। इसलिए इसको सावधानी से पढ़ करके सावधानी पूर्वक ही लिखना है। धन्यवाद।